सबसे धरती पर अत्याचार होता है, अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान रूपी एक भगत सिंह जन्म लेता है। तो साथियों, आज उसी भगत सिंह के लिए हम इकट्ठे हुए जिसने समराब्ता वाले भाइयों के लिए वो लड़ाई लड़ी जिसको देश और दुनिया देख रही है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से प्रशासन ने गांव वालों के साथ में अत्याचार किया। लोकतंत्र में ऐसी घटना के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से माता बहनों के ऊपर रात के समय लाठीचार्ज किया, जो अन्न का दाना होता है उसको हम खाते हैं। अन्न को एक हमारे समाज में उच्च दर्जा दिया है, उसका अत्याचार कहीं नहीं होता है। लेकिन उस प्रशासन ने इतने छोटे छोटे बच्चे और माता बहने तो अपने खाने का निवाला मुंह में दे रही थी, उनके ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज किया, उनके घरों को जला दिया। एक किसान जब अपने घर को तैयार करता तो 30 वर्ष लग जाती है उस घर को तैयार करने में। उसके खून पसीने की कमाई से वो घर तैयार होता है, उसको चंद सेकंडों में प्रशासन ने जला दिया। क्या गलती थी उस किसान की? तो बेचारे अपनी आंखों से अपने आशियाने को जलते हुए देखते रहे। क्या किसान का दर्द हम सहन कर सकते हैं? क्या नहीं करेंगे। ये लड़ाई अपने हक और अधिकार की है, ए भाई नरेश की नहीं है, हमारी सबकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम सब तक साथ हैं जब तक हमारे भाई को समराब्ता काम को न्याय नहीं मिल जाता। और प्रशासन को हम सीधे शब्दों में बता रहे हैं, ऐसा घटनाक्रम जो आप लोगों ने किया है टॉक के अंतर्गत, हमें विवश न करे। राजस्थान के अंदर जेलें कम पड़ जाएंगी, क्रांतिकारी जेलों में इतने हो जाएंगे। अगर भाई नरेश की नहीं छोड़ा गया तो मैं सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, इस करौली की सरजमीन पर ऐसा कोई हाईवे नहीं, ऐसी कोई ऑफिस नहीं जिसके दरवाजे हम बंद नहीं कर देंगे। का इंतजार करो, एडी से चोटी का तोड़ लगा देंगे उस भगत सिंह के लिए जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। उसको जहां पसीना करेगा वहां खून हम बहा देंगे। साथियों, तैयार हो जाओ और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाओ। अगर ये लड़ाई आप जीत गए, आने वाले समय में आपकी तरफ प्रशासन आग उठाकर नहीं देखेगा। और आप आज इस लड़ाई को हार गए तो आने वाली पीढ़ी आपको धिक्कार करेंगी। मैं आप सभी जनता कहना चाहता हूँ जो आज बता रहे हैं हमें शांतिपूर्ण रैली निकालनी है, कोई उड़न नहीं करना। हमारे भाई के सम्मान में हम आए हैं, पूर्ण रूप शांति रूप तरीका से यहाँ से अपने कलेक्टर तक चलेंगे। ऐसा कोई उड़न नहीं करता। और अगर प्रशासन हमें परेशान करना है तो हम यहाँ भी बता देंगे। नहीं बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में रोहित गुप्ता जी आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। मैंने पहले बोला था ये मंच सर समाज का है, वो अपने विचार रखे रोहित जी। एक बार थोड़ा सा जो आप विचार रखें ताकि आवाज दूर तक जाए, क्योंकि हमारी बदबू फैला रखी है वो दूर रखे। सही है ना बात? सही है। बाबा साहब को नमन करते हुए भाई नरेश की रिहाई के लिए हम तन मन धन से नरेश भाई के साथ हैं। और जो समराब्ता में जो घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटना दोबारा नहीं घटती। इसी में हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में अनिता जी आई है। मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने विचार रखें। आज जो हमने जो आयोजन किया है रैली का, जो नरेश भाई और हमारे युवा या बस की माता सम्राट के साथ अन्याय हुआ, अनिता जी समय रोकिए आवाज। सभी करौली जिले से हमारे युवा साथी, हमारी सभी वर्ग के आए हुए बूढ़े बुजुर्ग और साथ में जो भाइयों ने आयोजन किया है, सबसे पहले सबका मैं धन्यवाद चाहती हूँ।
इन्होंने एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ पूरी सरकार की कानों तक जानी चाहिए कि जिस तरह की घटना 3 तारीख को हुई बहुत ही निंदनीय, क्योंकि गलती शांतिपूर्वक जो नहीं चाहते कि हम वोट डालें तो ATM साहब कार्यकर्ता को वहाँ पे वोट डलवाया, साथ ही उन्होंने पोलिंग बूथ में जाकर उन लोगों को बताया और उनसे कहा यदि आप यहाँ पे वोटिंग नहीं करोगे तो हम आपकी नौकरी को खा जाएंगे। लोकतंत्र में ये तानाशाह सरकार ने अपनाई हुई है, ये हम बहुत ही निंदनीय है। साथ ही मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे नरेश भाई ने ऐसा क्या कर दिया? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो कोई गुंडागिर्दी करने वाले व्यक्ति थे? वो एक प्रत्याशी थे। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और सब लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकते हैं और जो भी बड़े शांतिपूर्वक अपना चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में ऐसी घटनाएं घटी, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो रवैया किया वो निंदनीय है। क्योंकि राज्य सभा में इस तरह की गिरफ्तारी करना, आम जनता पे बर्बरतापूर्वक हिंसा, मैं पूछना चाहती हूँ महिलाओं पर क्या आरोप था? 1 साल के बच्चों पे अत्याचार किया गया, बूढ़े बुजुर्गों पे अत्याचार किया गया, माटी भारतीय युवा आए थे उन पे अत्याचार किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्वयं अपनी गाड़ियों को जलाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है या कोई भी किसान है या मजदूर है या आम जनता है जो अपनी घरों को जलाएगी? क्योंकि एक घर को बनाने में जीवन लग जाता है, वो अपना जीवन पूंजी लगा देता है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि हम सिर्फ एक ही मांग को लेकर के यहाँ सभी युवा साथी बैठे हुए हैं कि नरेश भाई को रिहा किया जाए। साथ ही समरावता गांव में जो भी युवा साथियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन बच्चों को निर्दोष साबित करके उनको जेलों से बाहर निकाला जाए। साथ ही लोगों को मुआवजा दिया जाए जो भी उनका नुकसान हुआ है। साथ ही में जो घटना है न्यूज़पेपर में मैंने सुनी, जैसे कहा गया है कि पहले तो कह रहे थे कि भाई न्यायिक जांच होगी इस प्रकरण की, लेकिन कल सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया। वो पता नहीं प्रशासन को बचाना चाहती है या SDM साहब को बचाना चाहती है या कलेक्टर साहिबा को बचाना चाहती है कि उन्होंने कहा है नहीं हम सम्मानी आयुक्त से इसकी जांच कराएंगे। यदि सम्मानी आयुक्त से जांच कराई गई तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ उनको प्रशासन को बचाया जाएगा, इसमें किसी भी व्यक्ति को ना तो रिहा किया जाएगा ना निर्देशों को बाहर निकाला जाएगा। तो हमारी तो एक ही मांग है कि न्यायिक जांच हो, साथ ही वहाँ के युवाओं को रिहा किया जाए और जो भी ये बर्बरता की गई है हम प्रशासन की भी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। साथ ही मैं चाहती हूँ कि ATM साहब की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ निर्दोष लोगों पर की गई है। सरकार पक्षपात कर रही है, ये पक्षपात नहीं किया जाए। मैं आप सबके साथ हूँ, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, जैसा आप आगे आदेश दोगे मैं आप सबके साथ खड़ी रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारे बीच में अमृत भाई जो लगातार हमारे साथ इस रैली में इस कार्यक्रम की मुख्य डाला अमृत लांगरा जी जो अपने सब विचार रखे सर्व समाज के भाइयों को मैं सभी पधारे हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमें ये रैली शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट तक जाना है। हमें सर्व समाज के भाइयों को कोई हुड़दंगबाजी नहीं करनी है। अगर प्रशासन हमारे साथ गलत करता है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित ढंग से सबको चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। और नरेश भाई के लिए हम जब तक अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ पर सड़कों पर, अभी तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, सड़कों पर उतरेंगे, रोड को जाम करेंगे, जहाँ तक पटरियों पर भी उतर आएंगे। आपने देखा है ये मामला राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में फैल रहा है, क्योंकि सबसे पहले मेन बात नरेश भाई ने उसके झापट मारा तो क्यों मारा उसको देखिए आप। अगर नरेश भाई पागल तो था नहीं कि पागल था, उस पागल कुत्ते ने खा रखा तो झापट मार दिया। उस रीजन तक चाहिए, SDM साहब की भी जांच होनी चाहिए। हमारे नरेश भाई को रिहा करो। हम तो यही कहते हैं अगर नरेश भाई को रिहा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि उग्र आंदोलन करना होगा। आज नरेश भाई के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है और भी समाज के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। और खाना खा रही महिला माता बहनों के साथ जो उन्होंने पुलिस वालों ने लूटपाट की है, उनको पीड़ित किया है हिटलर तानाशाही की तरीके से, तानाशाही एक तरीके से, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारे जो निर्दोष भाई हैं